हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हमायती न्यूज़ सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली, हमायती सिटी कराची में डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में खदमात अंजाम देने वाले फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेजुएट्स का तनख्वाह के गैर मुनसिफाना ढांचे पेशे को दरपेश गैर मुसावी सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमती सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के काबिल ग्रेजुएट्स ने हुकूमत और डाओ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तमाम ग्रेजुएट्स की तनख्वाह 45,000 रुपये न देने खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड उठा के एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर एहतजाज करने वाले ग्रेजुएट्स का कहना था कि मतलूबा तालीमी तरबियत मुकम्मल की मुलाजमतें हासिल करने के लिए तकरीबन 1 साल इंतजार करने के बाद लगन और अज़म के साथ हेल्थ केयर वर्क में शमूलियत अख्तियार की। हर रोज़ मरीजों को खिदमत फराहम करने के बावजूद हमें फ़िलहाल सिर्फ 20,000 माहाना अदा किया जा रहा है, जो कि नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी काबिलियत, जिम्मेदारियों या हमारे काम की अहमियत की कोई अक्कासी नहीं करता। जो चीज़ इस सूरत हाल को मज़ीद तशवीशनाक बनाती है वो तनख्वाहों में मुबैना तफावत है। इसी तरह की काबिलियत के हामिल फिजियोथेरेपिस्ट बशमूल कुछ डाओ यूनिवर्सिटी के तहत इसी वक्त अपने कैरियर का आगाज़ किया, मुबैना तौर पर तकरीबन 45,000 माहाना वसूल कर रहे हैं, जबकि हमें इससे भी कम रकम मिल रही है। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट सेहत की देखभाल के निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा है। हम मरीजों को फालज, रीढ़ की हड्डी की चोटों, फ्रैक्चर, असाबी अवारज और दीगर माजूरी के हालात से सेहतयाब होने में, उनकी मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और अस्पतालों खानदानों पर बोझ को कम करने में मदद करते हैं। हमारा हमेशा पेशा तस्लीम, एहतराम और मुनासिब माली मुआवजे का मुस्तहिक है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामी तौर पर 2020 तक डाओ यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थे, जिसके बाद इसे अलग करके हुकूमत सिंध के तहत दिया गया। ताहम ये इंतजामी तब्दीली तनख्वाहों या मुलाजमत के फ़वाइद में इम्तियाज़ की वजह नहीं बननी चाहिए। उन्होंने हुकूमत सिंध, महकमा सेहत और तमाम मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लिया जाए। तमाम डाओ यूनिवर्सिटी को कम से कम 45,000 तनख्वाह दी जाए। बाकी शोर खामोश रखना, जो एक ही बोले, एक बोले, ये समझदार है माशाल्लाह, बोले बाकी खामोश। ये दाव के स्टूडेंट हैं जो यहाँ ट्रेनिंग के सूरत में आए हैं और इनके ये दाव के स्टूडेंट हैं जो यहाँ ट्रेनिंग के दौरान आए हैं और जो दाव के तहत मिलते हैं 45,000 रुपये, जबकि इन्हें दिए जा रहे हैं 20,000 रुपये, जो कि इतना ही नानसा भी है। वो इनसे कोई मौक़ूफ़ में लेता हूँ, ये 20,000 रुपये दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके क्या मसाइल हैं जो आपको ये 20,000 रुपये दे रहे हैं? सर, ये हमारा गाँव में तो 45,000 रुपये। ये हमारा इदारा है। हम 5 साल पहले डाव का इस बिल्डिंग से एक सेपरेशन हो गई थी। तब डाव के पास अपना एक इस तरह का मुकम्मल इदारा नहीं था कि वो हमें रख सके, लेकिन हमने यहीं से फिर सारा पढ़ा। लेकिन हम जो असल में बच्चे हैं वो डाव के, और वो बात ये भी मानते हैं। हमने इनसे कहा कि डाव जो है वो अब उनका जो अभी रिसेंट बैच निकला है उसको 45,000 की पे, उनको पे भी मार्क किया हुआ है कि हाँ उनको 45,000 की पे मिल रही है। उसी के बरक्स हम पर जबकि ज़्यादा लोड है वर्क का, हमें ये सिर्फ 20,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो हमारा यही है, हमने इनको एप्लीकेशन लिख के दी कि आप ये एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करें, इसे गवर्नमेंट लेवल पर लेकर जाए। डाव से जिस तरह जो भी इनका प्रोसीजर है वो करें कि भाई जब आप अपने बच्चों को 45 दे रहे हैं तो ये भी आपका डाव का लास्ट बैच हमारे पास है, तो इसे भी 45 पे जो है ना वो किया जाए। लेकिन इन लोगों ने हमें कोई रिसीविंग नहीं दी। हमें एप्लीकेशन दिए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। 5 महीने से हम यहाँ पे बिना किसी सैलरी के काम कर रहे हैं। तो अब 1 महीने बाद हमें इन्होंने हमारी ही एप्लीकेशन पे सिर्फ इतना लिख के दे दिया है कि इन्होंने हमारी एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिंध इंस्टीट्यूट के ही फॉरवर्ड कर दी है। इसका कोई प्रूफ नहीं कि वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट के पास गई है या नहीं गई है। हमने 5 महीने इंतज़ार किया है, हमने हर जो भी प्रोसीजर है उसका वेट किया है, लेकिन अब उसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम इस तरह प्रोटेस्ट पे आए। उसके बाद भी इन्होंने हमें टेबल टॉक पे बुलाया है। उस टेबल टॉक करने के बावजूद भी हमें कोई भी जो है ना वो पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं मिले कि किसी ने कोई हमारी बात सुनी है। अब हमारे फंड्स किधर जा रहे हैं, फंड्स आए हैं नहीं आए हैं, यहाँ जो अंदर बैठे लोग हैं उनके भी मुख्तलिफ जो है ना वो रिमार्क्स हैं कि चली गई है, नहीं गई है, कोई कह रहा है आपकी पे आ गई है, कोई कह रहा है अभी आपकी पे अकाउंट में आई ही नहीं है। तो हमें कोई मामला समझ नहीं आ रहे, तो इसलिए अब हमारे पास यही आखिरी ऑप्शन है। बहुत बहुत मेहरबानी। ये थी स्टूडेंट जो अपने मुतालबे बयान कर रही थी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त
जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।